पूरा देश गुस्से में। जी हाँ दोस्तों, पूरा देश का मन है कि परमाणु बम से पाकिस्तान को उड़ा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह से निर्मम नरसंहार किया है इन कट्टरपंथियों ने, इन आतंकवादियों ने, इसका बदला ईंट के जवाब पत्थर से लेना काफ़ी ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा हमेशा पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान को हमेशा तंग किया, हमेशा आतंकवाद भेजे हैं। और इतने इससे पहले पुलवामा हमला 2019 में हुआ था और उससे बड़ा हमला भी फिर से देखिए हो गया, और वो भी निसहाय। जहाँ दोस्तों वैसे लोग जो पर्यटक हैं, जो घूमने जाते हैं, जहाँ दोस्तों आपको पता होगा जो घूमने गए थे जम्मू कश्मीर, और वो जो जहाँ पर वो घूम रहे हैं उसको स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाया गया था, और इसके कारण सेना भी आश्वस्त थी कि ऐसी घटना नहीं होगी, और इसी का फायदा उठाते हुए अंधाधुंध गोलियां चलाई, और न जाति पूछा, ना स्टेट पूछा, और ना ही भाषा पूछा, और धर्म पूछकर गोली मार दी। जहाँ दोस्तों यहाँ तक कि किस धर्म से हो, कलमा पढ़ो, कलमा अगर नहीं पढ़ सकते तो गोली मार खाओ। जहाँ दोस्तों इस तरह से गोली मार कर निर्मम हत्या किया गया। इसके अलावा पैंट तक खोला गया और प्रूफ मांगा गया कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो। जहाँ दोस्तों अगर तुम काफिर हो तो तुम्हें गोली मार देंगे, यही बात हुआ है। इसके अलावा एक ऐसे पर्यटक है जो कर्नाटक के थे, उनके सामने उनकी पति की हत्या कर दिया, और बोली पत्नी बोली कि जब उनकी हत्या कर दिया तो मुझे भी मार दो, तो बोलते जाकर मोदी को बता दो तुम्हें हम नहीं मारेंगे। तो सोचिए कितना निर्मम हत्या। एक ही 6-7 दिन हुई है शादी किया हुआ। सबसे बड़ा दुख तो ये लगा दोस्तों, उनकी शादी पता ही नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, शादी का 6 दिन हुआ है, मेहंदी तक नहीं उतरा है, इन हरामखोरों ने उसे गोली मार दिया है। सोचिए कितना निर्मम हत्या, और हिंदू सुनकर गोली मारता है। सोचिए कितना बड़ा बात है। हमारे देश हिंदू बहुल राष्ट्र है, और हमारे देश में ही अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो सोच सकते हैं आप कहाँ जाओगे। इसलिए मोदी सरकार से अपील है, सीना टाट करके ज़बरदस्त तरीके से ज़बरदस्त एक्शन लीजिए। सिंधु जल बंद कर दिया गया है, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया। आपको बता दें नंगा भूखा प्रदेश पाकिस्तान अब पानी के लिए भी दर दर भटकेगा। जहाँ दोस्तों इसके अलावा जो वीज़ा मिलता है सार्क देश से वो भी बंद किया गया है। 1 मई तक का टाइम दिया गया है, अपना देश चले जाओ छोड़कर। और जो हाई कमीशन है, उच्च आयोग थे, उसमें जो 55 संख्या में लोग थे पाकिस्तानी, उसे घटाकर 30 कर दिया गया है। तो इस तरह से भारत सरकार लगातार एक्शन लेने के मूड में है। अभी भी कुछ बड़ा होने का उम्मीद है, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूरा देश एक हो चुका है, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सबकी एक ही मांग है, न्याय मिले इन परिवारों को। जहाँ दोस्तों हमारी शोक संवेदनाएं उन परिवारों के साथ जिनकी दुख घड़ी में भगवान उनसे सक्षम, उनसे संबल दे। जी हाँ दोस्तों, और जो मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति मिले। द रेल फैक्ट्स हमेशा उनके साथ खड़ा है। और आपको बता दें पाकिस्तान को सबक सिखाना काफ़ी जरूरी है। जहाँ दोस्तों लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और घुसपैठिए के दम पर, स्लीपर सेल के दम पर इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया है। जहाँ दोस्तों ऐसा सबक उसका सिखाया जाए कि नानी याद रखे, 7 पुरखे उसकी याद रखे पाकिस्तानियों को। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से पूरे देश को हिला कर रख दिया, और 27 लोगों की मौत हो जाती है, और करीब करीब 20 लोग घायल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जम्मू कश्मीर अगर आप भारत के सच्चे दिल से चाहते हैं, भारत के पुत्र हैं, तो जम्मू कश्मीर घूमने मत जाइए, सालों को मरने दीजिए, तड़प तड़प के मरेंगे इन पाकिस्तान परस्त लोग। जहाँ दोस्तों, और आपको बता दें इतनी बड़ी घटना पूरा विश्व के लोग थू थू कर रहा पाकिस्तानियों पर, पूरा विश्व के लोग, चीन के राष्ट्रपति तक ने इसको कंडेम किया है। जहाँ दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप हो, रूस के राष्ट्रपति हो, इटली के प्रधानमंत्री हो, सभी लोगों ने निंदा की है इन पाकिस्तानियों की, इन आतंकवादियों की। तो इस तरह से ये आतंकवाद किसी के अपने नहीं हो सकते हैं, ये मानवता के दुश्मन हैं। इस बात को ध्यान रखिए, और इसको ऐसी सजा इसे मिले कि जिंदगी भर ये याद रखे। जहाँ दोस्तों अभी उरी में
2 आतंकवादी मारा गया है। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन क्लीन जारी है। जहाँ दोस्तों और जो पहलगाम में ये घटना हुआ है, ये पहलगाम पुलवामा के बाद सबसे बड़ा घटना है। पुलवामा में भी करीब 40 सीआरपीएफ के जवान से एवं जवान मारे गए थे और इस बार भी करीब 27-28 हमारा निर्दोष पर्यटक जो जम्मू कश्मीर घूमने जाता है, जिनके पैसे से रोजी रोटी चलती जम्मू कश्मीर वासियों को, आप सोच सकते हैं उस पैसे का यूज आतंकवाद में हुआ, तभी जाकर आतंकवादी ने इसे मारा है। यानी कि इनके ही पैसे का दुरुपयोग करके इसे मारा है गोली से। इस बात को ख्याल रखिए। इन कश्मीर या फिर पाकिस्तान परस्त लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। कश्मीर में सारे के सारे दोषी नहीं हैं, लेकिन जो कारनामा हुआ है उसमें लोकल का भी हाथ है। बिना लोकल के हाथ के कोई भी आतंकवादी कैसे आ सकता है, उसके गांव हो, उसके एरिया हो। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान परस्त लोग हैं। बाकी पाकिस्तानियों का क्या कहना। अरे ना मर्दो, हिम्मत था तो सामने से गोली चलाते, पीछे से आकर क्यों वार करते हो? इन निर्देशों को क्यों मारते हो? दम है तो हमारे आर्मी से लड़ो, है औकात तो लड़ो उससे। 1 मिनट में छट्टी का दूध याद दिला देगा, 1 मिनट में। और बॉर्डर खोल दो। तुम जो 20 करोड़ जनता हो ना, 140 करोड़ जनता यहाँ तैयार है कट्टा बंदूक लेकर, जब चाहेगा जब नेस्तनाबूद कर सकता है। और तुम परमाणु बम का धमकी मत दिया करो कि फर्स्ट यूज का हमारे पास पॉलिसी नहीं है। फर्स्ट यूज का हमारे पास पॉलिसी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसे मानेंगे। हमें ज़रूरत पड़ेगा तो फर्स्ट यूज करेंगे, पूरा पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया जाएगा। और अभी पूरा देश परमाणु बम की मांग कर रहा है। आप सोच लेना कि अब पाकिस्तानियों का क्या होने वाला है। ये मोदी सरकार तुम्हें छोड़ेगी नहीं, ये योगी सरकार तुम्हें छोड़ेगी नहीं। पहले की सरकार गया, अब एक नया ज़माना है। आप एक साथ खून और पानी का रिश्ता रखना चाहते हो, ये संभव नहीं है। और आने वाले दिनों में तुम बेमौत मारे जाओगे, पूरे वर्ल्ड में अलग थलग कर दिया जाएगा तुम्हें, ये बात की गारंटी है। और इसीलिए कल हम पूरा दिन भर वीडियो नहीं बनाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी दुख पहुंचा, पूरा देश हिल गया है ऐसी घटना से। पहलगाम नरसंहार, 27 निर्दोष लोगों की मौत। सोच सकते हो कितना बड़ा घटना है। ये भारत तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये भारत है, ये नया भारत है। अब देख लेना, हमारे पास राफेल सफाई करने के लिए नहीं रखा है, इसका यूज होगा और आने वाला वक्त में बहुत बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।